हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई ब्राम्स द बॉय 2 के बारे में, जो कि 2016 में रिलीज हुई द बॉय की डायरेक्ट सीक्वल है। एंड इसे विलियम ब्रेंट बेल ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इस मूवी के पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द बॉय 2 मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। नाउ मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी द बॉय की एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लेना, वरना आपको द बॉय 2 मतलब आज की हमारी ये वीडियो कुछ भी समझ नहीं आएगी। मैं द बॉय मूवी की एक्सप्लेनेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें कुल 3 मेंबर्स थे, हस्बैंड शीन, वाइफ लाइजा एंड सन जूड। दोस्तों, सीन हमेशा अपने काम के वजह से हफ्तों बाहर रहा करता था एंड इसलिए लाइजा को ही उनके बेटे जूड एंड घर के सारे कामों को अकेले संभालना पड़ता था। बट ऐसे ही एक रात सीन के अनुपस्थिति में 2 मास्कमैन इनके घर में रॉबरी करने घुस जाते हैं, जहां रॉबरी के दौरान लाइजा से इनकी हाथापाई हो जाती है एंड लाइजा को सर में बहुत चोट लगती है एंड ये सारी चीजें देख छोटा जूड बेहद ज्यादा डर जाता है। नाउ इस इंसिडेंट के बाद लाइजा मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है एंड उसे हमेशा नाइटमेयर्स आने लगते हैं। एंड वही दूसरी तरफ जूड भी इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने कुछ बोलना ही बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट को अब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बीत जाते हैं, बट इन दोनों के हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। नाउ शीन अपने बीवी बच्चे की ये हालत देख एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके ये डिसाइड करता है कि वह लोग शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर एक शांत जगह में शिफ्ट होंगे, जिससे शायद लाइजा एंड जूड के मेंटल कंडीशन में कुछ सुधार आ सके। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, शीन आगे अपने घर से दूर एक शांत जगह पे एक हाउस को कुछ दिनों के लिए रेंट पे लेता है, जहाँ उसकी फैमिली आराम से रह सके। दोस्तों, शीन ने जहां अपना न्यू घर लिया था, ठीक उसके पास में ही हिल चाइल्ड वाला घर भी था, जिसे हमने इस मूवी के पहले पार्ट द बॉय में देख रखा है। खैर, न्यू घर में शिफ्ट होने के बाद शीन एंड लाइजा को हिल चाइल्ड्स का मेंशन भी दिखता है, जो शीन को बेहद ज्यादा पसंद आता है एंड ये लोग उसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने उस मेंशन के पास जाते हैं। बट वही दूसरी तरफ इनके बेटे जूड को उस मेंशन के सामने वाले जंगल में मिट्टी के अंदर से एक डॉल की हाथ बाहर निकली हुई दिखती है, जिसे फॉलो करते हुए जूड पूरे डॉल को ही मिट्टी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। एंड दोस्तों, ये कोई और डॉल नहीं बल्कि वही ब्राम्स डॉल है जिसे हमने द बॉय 1 में देखा था। नाउ जूड उस डॉल को लेकर अपने मॉम डैड के पास अपने न्यू घर में चला आता है, जहां लाइजा उस डॉल को जूड के लिए अच्छी तरीके से क्लीन कर देती है। बट क्लीनिंग के दौरान लाइजा को उस डॉल के पॉकेट से एक नोट मिलती है, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे। एंड दोस्तों, इफ यू रिमेंबर, तो ये वही रूल्स की लिस्ट थी जिसे द बॉय 1 में हिल चाइल्ड्स ने ग्रेटा को दी थी ब्राम्स के लिए फॉलो करने। दोस्तों, जूड को जब ये डॉल मिट्टी के अंदर से मिली थी, तब उसे उधर एक जोसेफ नाम का आदमी अपने कुत्ते के साथ मिला था, जो कि उस पूरे एरिया की निगरानी रखता था। एंड यहाँ स्ट्रेंज बात ये थी कि जोसेफ का डॉग उस डॉल को देख के बेहद ज्यादा भौंक रहा था, और तो और जोसेफ भी बड़े ही अजीब तरीके से उस डॉल को घूर रहा था, जो कि जूड को बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है। खैर, नाउ आगे एक दिन शीन ऐसे ही मजाक में जूड से ये पूछता है कि उसने उस डॉल का कोई नाम रखा है या नहीं। अब जो कि जूड बोलता नहीं था एंड लिखकर ही अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करता था, तो वो एक कागज में लिखकर उस डॉल का नाम ब्राम्स बताता है एंड उसका कहना था कि ये नाम खुद उस डॉल ने ही उसे बताई थी। नाउ ये सुन शीन और लाइसा को थोड़ा अजीब लगता है, बट वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जूड उस डॉल को पाने के बाद से अपना ज्यादा टाइम उसके साथ ही बिताता था एंड वो अब थोड़ा खुश भी रहने लगा था एंड शीन एंड लाइसा के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था। नाउ आगे एक दिन रात को सरप्राइजिंगली शीन एंड लाइसा को जूड अपने कमरे में ब्राम्स डॉल से अकेले में बात करते हुए सुनते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शीन जूड से पूछता है कि वो ब्राम्स से किस बारे में बात कर रहा था, तो जूड ये बताता है कि ब्राम्स को मिस्टर जोसेफ का डॉग पसंद नहीं है एंड इसी चीज पे वो और ब्राम्स बात कर रहे थे। नाउ अगेन ये सब सुन शीन और लाइसा को अजीब तो लगता है, बट उनके लिए बस यही इंपॉर्टेंट था कि उनका बेटा अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है।
खैर नाउ ये लोग जूड के सुधरते हुए हालत को लेके खुश तो थे, बट लाइसा को अब ब्राम्स डॉल अजीब लगने लगी थी। एंड डे बाय डे लाइसा काफी सारे अजीबो गरीब चीजें नोटिस करती है अबाउट दिस डॉल, लाइक उस डॉल का अपने आप ही मूव करना, जूड का उससे अकेले में बातें करना, जूड के पुराने डॉल्स का खराब हालत में पाए जाना, एंड लाइसा को दोबारा से नाइटमेयर्स आना, बट दिस टाइम अबाउट दिस डॉल। एंड इन सारी चीजों के वजह से लाइसा का शक उस डॉल पे डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। इसलिए लाइसा उसी दिन रात को छुपके से उस डॉल को चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे उस डॉल के पैर में उसका मोल्ड नंबर मिलता है। लाइसा वो मोल्ड नंबर नोट ही कर रही थी कि तभी वो डॉल सडनली अपना मुंह खोलकर लाइसा पे अटैक कर देती है, जिससे लाइसा डर के जोरों से चीखने लगती है। एंड तभी उसकी चीख सुन शीन भी उधर आ जाता है, बट उसे लाइसा की बातों पे बिलीव नहीं होता एंड ही थॉट कि लाइसा को फिर से कोई नाइटमेयर आया होगा। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग लाइजा अब जूड के बेडरूम को चेक करने लगती है, जहां उसे जूड की एक स्केच बुक मिलती है, जिसमें जूड ने काफी सारे क्रीपी ड्राइंग्स बना रखे थे, लाइक ब्राम्स एंड उसके रूल्स की ड्राइंग, एक कुत्ते की मरने की ड्राइंग एंड 2 इंसानों की मरने की ड्राइंग। एंड ये सब देख लाइजा वेर इन कंप्लीट शॉक्ड। वेल नाउ उसी दिन रात को ये सब एक साथ डिनर करने बैठते हैं, जहाँ डिनर टेबल पे शीन सबको ये बताते हैं कि इनकी न्यू घर में उसकी भाई की फैमिली भी अब घूमने आने वाली है, जिसे सुन जूड लिखकर ये बताता है कि ब्राम्स को गेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो इधर कोई भी गेस्ट्स नहीं आएंगे। जूड गुस्से में डिनर करने से इनकार कर देता है एंड उसके इस बर्ताव को देख लाइजा उसे डिनर टेबल पे ही बैठे रहने की सजा देती है। और तभी सडनली कुछ देर बाद ही डिनर टेबल अपने आप ही पलट जाता है, जहाँ पे जूड लाइजा को लिखकर ये बताता है कि मैंने आपको मना किया था कि उसको गुस्सा मत दिलाओ। खैर नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग जोसेफ, जिसको उसका कुत्ता पिछले 1 दिन से कहीं भी नहीं मिल रहा था, उसको आज अपने कुत्ते की लाश जंगल में बुरी हालत में मिलती है। एंड वही दूसरी तरफ सडनली जूड एंड उसका डॉल भी घर से कहीं गायब हो चुके थे। जूड के गायब होते ही लाइजा और शीन तुरंत ही उसे अलग अलग ढूंढने लग जाते हैं, जहां लाइजा जूड को ढूंढते हुए हिलचाइर्स के घर जाती है एंड उसे उधर जूड उस घर के वॉल्स के पीछे उसी सीक्रेट हाइड आउट में मिलता है, जहां द बॉय 1 में असली ब्राम्स छुप के रहा करता था। यहाँ जूड असली ब्राम्स की तरह ही एक डॉल मास्क लगाए हुए था एंड तभी उधर शीन एंड जोसेफ भी चले आते हैं एंड जूड को लेके वापस घर चले आते हैं। नाउ जोसेफ यहाँ इन्हें हिलचाइर्स परिवार के बारे में बताता है, जिसे हमने द बॉय 1 में देख रखा है। जोसेफ आगे बताता है कि उस इंसिडेंट्स के बाद हिलचाइर्स के बेटे ब्राम्स ने अकेलेपन में सुसाइड कर लिया एंड तब से वो हिलचाइर्स मेंशन ऐसे ही सुनसान पड़ा है। एंड ये सब सुन शीन एंड लाइसा काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे जूड ने भी अपने डॉल का नाम ब्राम्स रखा था, जो कि ऑब्वियसली एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। खैर नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग इनके घर शीन का भाई एंड उसकी फैमिली घूमने आती है, जहाँ सारे बड़े मिलकर घर के अंदर बातचीत कर रहे थे एंड वही सारे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। यहाँ बाहर खेलने के दौरान एक बच्चा जूड को बार बार मेंटल बोलने लगता है, क्योंकि जूड हर वक्त अपने साथ एक डॉल लेकर घूम रहा था एंड ये मेंटल बोलकर चिढ़ाने वाली बात उधर वो डॉल भी बैठकर देख रही थी। और तभी किसी चीज को लेकर खींचातानी की वजह से वो लड़का जो जूड को चिढ़ा रहा था वो एक मिट्टी में गड़ी नोकीली लकड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो लकड़ी उसके कंधे के आर पार हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। शॉन एंड आए हुए सभी गेस्ट तुरंत ही उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं एंड यहाँ घर में अब सिर्फ लाइजा और जूड अकेले रह जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद लाइसा गुस्से में ब्राम्स डॉल को घर के बाहर गार्डन एरिया में ही रख देती है एंड खुद इंटरनेट में उस डॉल की मोल्ड नंबर डाल उस डॉल एंड हिलचाइर्स फैमिली के बारे में इंटरनेट में सर्च करने लगती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस डॉल को सिर्फ हिलचाइर्स फैमिली ने ही नहीं बल्कि उनके पहले दशकों से जब भी वो डॉल किसी को भी मिली है उस घर में किसी न किसी की मौत हुई है। एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि द बॉय 1 में हमने जैसा देखा कि ब्राम्स जो कि मेंटली सिक था एंड बचपन में अपनी फ्रेंड एमिली का खून करने की वजह से उसके पेरेंट्स ने पुलिस से बचाने के लिए उसे हिलचाइर्स के घर के वॉल्स के अंदर छुपा दिया, जहां से वो सारी चीजें देखा और किया करता था। एंड वी थॉट कि उस डॉल को भी ब्राम्स ही उस सीक्रेट हाइडआउट से निकलकर मूव करवाता होगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट। या अब हम समझ पाते हैं कि सच में उस डॉल में कोई इविल एंटिटी थी जिसने ब्राम्स को अपने काबू में कर लिया एंड एमिली का खून करवा दिया। एंड ग्रेटा के साथ भी जो वो डॉल अनयूजुअल चीजें कर रही थी वो भी शायद खुद वो डॉल ही कर रही थी, ब्राम्स नहीं। एंड यहाँ पे हमें और एक चीज ये भी पता चलती है कि वो डॉल उन्हीं बच्चों को पोजेस कर रही थी जो मेंटली वीक हो, लाइक ब्राम्स जो कि मेंटली सिक था एंड नाउ अब जूड जो कि मेंटली थोड़ा ट्रॉमराइज था।
खैर नाउ लाइसा ये सब पढ़ी रही थी कि तभी शी नोटिस कि बाहर गार्डन एरिया से अचानक ब्राम्स डॉल कहीं गायब हो चुकी थी एंड अब जूड भी अपने कमरे में नहीं था। लाइसा तुरंत ही जूड को ढूंढने बाहर जाने लगती है कि तभी जोसेफ अपनी गन लिए लाइसा का रास्ता रोक देता है। यहाँ जोसेफ बताता है कि उसी ने ही शुरुआत में ब्राम्स डॉल को आधा मिट्टी में गाड़ रखा था ताकि वो जूड को मिल जाए एंड ऐसा उसने ब्राम्स डॉल के कहने पर किया था। जोसेफ आगे बताता है कि ब्राम्स डॉल कमजोर एंड अंदर से टूटे हुए लोगों को दूर से ही भाप लेता है एंड वो उन्हें ही अपना शिकार बनाता है। एंड यहाँ अब हम ये भी जान पाते हैं कि द बॉय 1 के लास्ट सीन में जो शख्स उस डॉल को फिर से जोड़ा था वो ब्राम्स नहीं बल्कि जोसेफ ही था, विच मीन्स कि ग्रेटा के ब्राम्स को स्क्रू ड्राइवर से मारने के बाद वो सच में मर गया था एंड अब वो डॉल जोसेफ के जरिए जूड को पोजेस कर रही थी। खैर नाउ जोसेफ ये सब बता ही रहा था कि तभी लाइजा बड़े ही चालाकी से जोसेफ पे हमला कर उसे बेहोश कर देती है एंड उसकी गन लेकर हिलचेस के घर जूड को ढूंढने चली जाती है। लाइजा वहां जाके देखती है कि जूड अब पूरी तरीके से उस डॉल के कंट्रोल में आ चुका था एंड जूड अब लाइजा को मारने के लिए उसके तरफ गन पॉइंट कर देता है, बट तभी वहां पीछे से शीन आ जाता है एंड एक हथौड़े से उस डॉल को तोड़ देता है जिससे जूड वापस से अपने होश में आ जाता है एंड वो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ना उधर अब जोसेफ भी चला आता है एंड अब हम व्यूअर्स देखते हैं उस डॉल का रियल फेस जो कि एक क्रीपी ब्लैक इविल मॉन्स्टर जैसा था। वो डॉल पहले तो जोसेफ को हवा में लहराते हुए उसे आग में फेंक देता है जहां उसकी जल के मौत हो जाती है। एंड नेक्स्ट इससे पहले कि वो डॉल शीन एंड लाइजा पे हमला करता, सडनली वहां जूड फिर से उस डॉल को प्यार से गोदी में उठाता है जहां हमें ये लगता है कि जूड वापस उस डॉल द्वारा पोजेस्ड हो चुका है, बट तभी सरप्राइजिंगली जूड उस डॉल को वहां आग में फेंक देता है जिससे वो डॉल बिल्कुल जल के खाक हो जाती है। Now here we thought कि ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी, बट इन द लास्ट सीन हम व्यूअर्स देखते हैं कि शॉन, लाइजा एंड जूड तीनों फिर से अपने शहर वाले घर में वापस आ जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड दे वर वेरी हैप्पी। बट वही रात को सबके सोने के बाद जूड फिर से ब्राम्स के डॉल वाले मास्क को पहनता है एंड मिरर में देखकर ये बोलता है कि वो और ब्राम्स इधर खुश रहेंगे, विच क्लियरली सजेस्ट कि उस डॉल की ब्लैक एंटिटी अब भी उस डॉल मास्क के जरिए जूड से जुड़ी हुई थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले देता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।